हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक एक ऐसा कौन का सेक्शन है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। वो उन्हें लगता है कि अगर हम इसे स्किप कर दें तो क्या हम बैंक एग्जाम निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें अर्थमेटिक स्किप करके हम बैंक एग्जाम, कोई भी बैंक एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अपने शुरुआती दिनों में भी यही सोचती थी कि मैं अर्थमेटिक्स स्किप कर देती हूँ, मुझे नहीं जम रहा है, इसके बगैर भी मैं शायद एग्ज़ाम निकाल सकूँ, बट ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक के बगैर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो। और अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है मेंस में। मेंस में जो डीआईज आती है वो पूरी अर्थमेटिक बेस्ड होती है, और मेंस में जो अर्थमेटिक्स आती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आ जाती है। तो अर्थमेटिक हमें अभी से करना है ताकि हम प्री में भी अर्थमेटिक में स्ट्रांग हो सके, और फिर जब हम मेंस का पढ़े तो हमें ऑलरेडी जो अर्थमेटिक हमने प्री के लिए पढ़ा है उससे हम मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। तो चलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कौन सी अर्थमेटिक की स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे कि मेरा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, और वो चैप्टर्स हमें सीक्वेंस वाइज ही पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लिया, हमें उसे सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है। तो सीक्वेंस ये है कि फर्स्ट आपको परसेंटेज पढ़ना है, सेकंड रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, थर्ड मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। अब ये टॉपिक्स पढ़ने कैसे हैं, जैसे अब मैंने 3 टॉपिक्स बता दिए हैं, तो वीक में या तो आप 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो, बट 2 ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो अब जब आपने कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे परसेंटेज उठा लिया, अब आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी बुक से भी पढ़ सकते हो, या तो आप वीडियो सोर्स से भी पढ़ सकते हो। अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं फ्री में, या किसी के पास पेड कोर्स होगा तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। तो अभी परसेंटेज हम लेते हैं, तो पहले हम परसेंटेज की कोई वीडियो देख लेते हैं जिससे कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो, और कुछ हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर, मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई शीट होंगे, पीडीएफ्स होंगे क्वेश्चंस के, तो हम उससे हर टाइप के क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब आपने वीडियो देख लिया और अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब जो परसेंटेज है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें हर टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एटलीस्ट हमें एक टॉपिक पे, जैसे परसेंटेज के टॉपिक पे एटलीस्ट हमें 50 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करके देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं, और उस 50 क्वेश्चन में हमें हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने हैं, बेसिक लेवल, हाई लेवल और जो भी एडवांस लेवल है सब। तो ये जब आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परसेंटेज आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा जब आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसा ही तीनों जो भी है, मिक्सचर इरिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, इनको भी आपको वैसा ही करना है। वीडियो देख लिया, बाद में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो सीक्वेंस तो ये रहेगा, पहले परसेंटेज करना है, सेकंड रेशियो प्रोपोर्शन करना है, थर्ड मिक्सचर इरिगेशन करना है, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस करना है, फिफ्थ पार्टनरशिप करना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व एज करना है, उसके बाद टाइम वर्क एंड वेजेस करना है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करना है, उसके बाद SICI करना है, उसके बाद एवरेज करना है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम करना है, और लास्ट में जो 2 टॉपिक बचते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आप भले तो स्किप कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैंने भी skip किया था, बट मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लिए थे, वीडियोस देख लिए थे, प्रैक्टिस नहीं की थी उतना, क्योंकि एक्चुअली ना ये जो 2 टॉपिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेबिलिटी पे जो मेंस में है वो डीआईज बहुत ज़्यादा आती है। मैंने जब SBI PO मेंस दिया था तब प्रोबेबिलिटी पे डीआई आई थी, जो कि मैंने सॉल्व किए थे क्योंकि मेरे थोड़े बेसिक्स क्लियर थे। तो आपको बेसिक्स क्लियर्स करना है, उसके बाद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं प्री में, क्योंकि प्री में उतना टाइम तो बचता नहीं है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, तो उतने ज़्यादा सवाल हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं।
तो ये 2 टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं अर्थमेटिक में। अब सोर्सेज की बात करें तो अगर आपको कोई बुक रेफर करना है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने जब प्रिपरेशन की थी तब मैंने आशीष सर की क्वांटा परचेज की थी, उससे भी आप कर सकते हो। या कैट की एक बुक आती है सर्वेश कुमार की, जो कि क्वांट के लिए ही होती है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बुक आती है जो सॉल्ट पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो रहते हैं, सैम्पल पेपर्स, जो उसकी बुक आती है वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। और इसके अलावा अगर वीडियो सोर्स की बात करूँ तो कुछ 2 सर से जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, एक तो आशीष अरोड़ा सर और दूसरे हर्षद सर। इनकी वीडियोस आप देख सकते हो, ये यूट्यूब पे भी फ्री में ही पढ़ाते हैं, तो आप यूट्यूब से इनका पढ़ सकते हो या तो फिर आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई पीडीएफ से भी पढ़ना है तो गूगल पे भी पीडीएफ मिल जाती है, या अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हो आशीष अरोड़ा सर का, तो आप उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, अर्थमेटिक जितना डिफ़िकल्ट बोला जाता है उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। आप कितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे, उससे ही आपका अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। और अर्थमेटिक स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेंस में ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको अर्थमेटिक करना ही करना है। तो अर्थमेटिक को प्लीज़ स्किप मत कीजिए और अर्थमेटिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिग्रेसली प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हफ्ते में 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए और सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। लास्ट में जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स एक बार क्लियर कर लेना। बस यही अर्थमेटिक की स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अर्थमेटिक में। तो प्रैक्टिस कीजिए और अर्थमेटिक अपना इम्प्रूव कीजिए और इस साल आप जॉब ले लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।